हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन देखेंगे बिहार के संदर्भ में। ये बीपीएससी मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएस 1 के लिए, और ये एक प्रोबेबल टॉपिक है जो इस बार बीपीएससी मेंस में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा कर के पीडीएफ ले सकते हैं इस डॉक्यूमेंट का, और साथ ही आंसर राइटिंग भी कंटिन्यूड है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डिस्कशन ग्रुप है इस टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट बिहार हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एजुकेशन। हम लोग इतना जानते हैं कि बिहार जो है वो एंशियंट टाइम से एक एजुकेशनल हब है। चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, एजुकेशन के लिए हमेशा जाना गया है। ठीक है, इन द मिडिवल टाइम्स पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर एक्सेट्रा हैव बीन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर एजुकेशन। मिडिवल टाइम में क्या हुआ, जैसे कि एंशियंट टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थे, वैसे ही मध्यकालीन समय में क्या हुआ कि पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर ये सब इमर्ज करते हैं एजुकेशन सेंटर के तौर पर। इन एडिशन टू द एडवांस स्टडी ऑफ द पर्शियन एंड संस्कृत, इंस्टीट्यूशन फॉर डायलेक्ट लैंग्वेजेस हैज़ ऑल्सो बीन स्टैब्लिश्ड। देखिए कुछ कुछ लैंग्वेजेस के स्टडी के लिए ना एक तरह से डायलेक्ट लैंग्वेजेस को भी स्टैब्लिश किया गया। खास करके हम लोग ये जानते हैं कि पटना में फारसी के लिए, मतलब पर्शियन लैंग्वेज का वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। यहाँ पर आकर के लोग ये सीखते थे। संस्कृत के लिए भी पटना बहुत पॉपुलर था। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश किया गया वेयर पीपल फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड सो दे कीन इंटरेस्ट टू बी इनरोल्ड। ठीक है, दिस इंस्टीट्यूशन वे अर्लियर सेटअप एंड रन ऑन द डोनेशन ऑफ द लोकल राजा, जमींदार, फिर रिच क्लासेस। देखिए क्या होता था कि ये सब जो इंस्टीट्यूशन थे, ये सब जो वहाँ के लोकल राजा थे, जमींदार और रिच क्लासेस, इन लोगों के द्वारा डोनेशन दिया जाता था और ये चलता था। बट आफ्टर द लैंड कंसोलिडेशन द इनकम ऑफ राजास एंड द जमींदार्स वर बैडली इफेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन बिहार। बट क्या हुआ, जब लैंड कंसोलिडेशन होता है तो जो इनकम था राजा का, जमींदार का, ये बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक तरह से जो स्टैंडर्ड एजुकेशन था बिहार में वो कम हो गया, वो भी इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बुकानन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुकानन, ये आप कोट कर सकते हैं अपना आंसर में, महाराजा ऑफ दरभंगा पेड स्पेशल अटेंशन फॉर एजुकेशन। ठीक है, एक सर्वे आया था, एडम सर्वे, ये बोला था कि बिहार और बंगाल में लगभग 1,50,784 विलेजेस है, 784 गाँव है, और प्राइमरी स्कूल अगर देखें तो वो 1 लाख है। इसका मतलब क्या था ना कि हर एक गांव में, ठीक है, एक विलेज में क्या था ना कि लगभग 1.5, मतलब कि 1.5 विलेज में, मतलब 1.5 गाँव अगर ले तो उसमें एक स्कूल रहा करता था। मतलब जैसे अब होता है कि एक गांव में एक स्कूल है, उस टाइम भी वैसा ही था। और लिटरेसी रेट जो था वो 7.75% था उस समय। ठीक है, ये रिपोर्ट आया था 1844 में, 1844 में। ये रिपोर्ट है एडम सर्वे। फिर क्या होता है 1835 में। 1835 एक इम्पॉर्टेंट फेज था एजुकेशन सेक्टर में, खास करके मॉडर्न बिहार में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक नया चेंज आता है। 7 मार्च 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ये डिक्लेयर करते हैं डेट वॉट एवर द फंड हैज़ बीन सैंक्शन फॉर एजुकेशन बी फॉर द एजुकेशन ऑफ इंग्लिश, कि अब जितना भी फंड सैंक्शन किया गया है शिक्षा के लिए वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए हो। आफ्टर दिस डिक्लेरेशन मतलब बहुत सारे स्कूल को सेटअप किया जाता है बहुत सारे जगह में। द डिफ्यूज़न ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन 1835 इन मॉडर्न बिहार एज पर द मैक्यूले प्रपोजल इन 1835। स्कूल वॉज सेटअप इन पटना, पटना में स्कूल को सेटअप किया गया। फिर इन द सेम एंड द फॉलोइंग ईयर्स, फिर कुछ कुछ सालों में क्या होता है कि जिला स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाता है पूर्णिया में, बिहार शरीफ में, छपरा में, भागलपुर में, आरा में। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप मैप दिखा सकते हैं कि 1835 में कहाँ कहाँ स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया। तो पूर्णिया, बिहार शरीफ, छपरा, भागलपुर और आरा में। फिर क्या होता है 1863 में, 1863 में जिला स्कूल को सैंक्शन किया जाता है, मतलब बनाने का अप्रूवल दिया जाता है देवघर में, मोतिहारी में, हजारीबाग में, चाईबासा में, और 1859 में ये पाकुड़ में भी
किया जाता है कि यहाँ भी स्कूल सेटअप किया जाएगा। लेटर मैनी स्कूल्स वेर फंडेड बाय द गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन मैनी प्लेसेस। क्या होता है कि बाद में और भी बहुत सारे स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट फंड से बहुत सारे जगहों पे। फिर कुछ समय के बाद स्कूल बन गए, अब क्या बनना है, तो अब यूनिवर्सिटी को बनाना है। तो क्या होता है कि इस टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, ये सब इस्टेब्लिश किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश इन जनवरी 1858, 1858 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ वुड डिस्पैच बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कि ये जो चेयरमैन थे सर चार्ल्स वुड 1854 में, इनके रिकमेंडेशन से यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें एम्फेसिस क्या था कि प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा। क्या? तो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। फिर पटना कॉलेज को सेटअप किया गया ऑन 9 जनवरी 1863। ठीक है, पटना कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है 9 जनवरी 1863 को। ठीक है, दस बीइंग द ओल्डेस्ट कॉलेज, पटना कॉलेज इज अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन इन बिहार। द स्टूडेंट ऑफ पटना कॉलेज हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द मॉडर्न बिहार। सून कॉलेजेस वेयर ओपन इन मुंगेर में ओपन होता है, मुजफ्फरपुर में, रांची में, हजारीबाग में, भागलपुर में, यहाँ कॉलेज को सेटअप किया जाता है। फिर क्या है कि द ओपनिंग ऑफ द आर्ट्स फैकल्टी एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये 1917 में शुरू होता है। फिर धीरे धीरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी स्टार्ट हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, ये 1919 में होता है। एंड स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर इन द एरा ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ बिहार। इससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे अब जब एमए मास्टर्स का डिग्री आने लगा बिहार में, तो एक तरह से नया चैप्टर खुल गया बिहार के शिक्षा में। ठीक है, फिर देखते हैं पटना साइंस कॉलेज वॉज स्टैब्लिश इन 1928। 1928 में पटना साइंस कॉलेज को स्टैब्लिश किया जाता है फॉर द साइंटिफिक एजुकेशन पर्टिकुलरली। इन 1925 एंड 1947 मेडिकल कॉलेजेस वे सेटअप इन पटना, दरभंगा रेस्पेक्टिवली। 1925 में पटना में मेडिकल कॉलेज बनता है, 1947 में दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनता है। ठीक है, फिर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड सैडलर कमीशन इन 1917 टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सैडलर कमीशन को बनाया जाता है 1917 में, जिससे कि एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म आए। ठीक है, द कमीशन रिकमेंडेड द ओपनिंग ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो बिफोर दिस इन 1902, 1902 में पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है। किस चीज़ को? तो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ हेनरी फिलिप्स ग्रांट्स एज अ रिसर्च इन एग्रीकल्चर। देखिए, हेनरी फिलिप का ग्रांट होता है, वो पैसा देता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत 1902 में पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना कि एग्रीकल्चर का फील्ड, क्योंकि हम लोग को पता है कि बिहार शुरू से ये कृषि प्रधान देश है, तो इसी फील्ड में रिसर्च करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इस रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन होता है पूसा में। ठीक है, फिर क्या होता है, एक वेटरनरी कॉलेज खुलता है पटना में 1930 में। एक वेटरनरी कॉलेज खुला पटना में 1930 में फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर क्या होता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को खोला जाता है 1926 में, यह भी धनबाद में है, फॉर द पॉपुलर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनिंग प्रॉपर्टीज़। किस लिए? तो माइनिंग प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज वॉज सेटअप फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। फिर क्या होता है कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को सेटअप किया जाता है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब क्या है कि एजुकेशन बाय सोशल रिफॉर्म, कि सोशल रिफॉर्म के द्वारा भी एजुकेशन होता है, जैसे कि अभी भी हम लोग देख सकते हैं डीएवी स्कूल्स कितने सारे हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो इसमें क्या है कि वेरियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एट सोशल एक्टिविस्ट हेल्प टू स्प्रेड द एजुकेशन इन बिहार लाइक आर्य समाज, ब्रह्म समाज, क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर। ठीक है, बहुत सारे आते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्टिविस्ट, और बहुत सारे एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए बिहार में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा स्कूल खोला जाता है। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए आर्य समाज जो है वो स्टार्ट करते हैं द चेंज ऑफ डीएवी स्कूल। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डीएवी स्कूल है। फिर राजा राम मोहन रॉय सेमिनरी वॉज स्टैब्लिश अंडर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के अंदर राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, सेमिनरी को स्टैब्लिश किया जाता है
फिर क्या है कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग मुस्लिम, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है जिससे कि मुस्लिम्स में भी एजुकेशन स्प्रेड हो। द अलीगढ़ मूवमेंट अंडर सर सैयद अहमद खान वॉज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसमें क्या है कि जो अलीगढ़ मूवमेंट था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ये एक तरह से इंस्पिरेशन का सोर्स था मुस्लिम एजुकेशन के लिए। फिर क्या, इदमाद अली खान ये स्टार्ट करते हैं बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इन 1872, 1872 में एक बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट होता है, मतलब स्टार्ट किया जाता है। एंड इट्स ब्रांच वाज ओपन इन पटना इन 1873, और इसका एक ब्रांच को ओपन किया जाता है पटना में 1873 में। फिर क्या है कि मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन पटना, एक मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी को पटना में बनाया जाता है, विच स्टार्टेड मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल इन पटना इन 1866, जो कि इस्टेब्लिश करता है मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना में 1866 में। फिर क्या है कि शमसुल उलेमा एंड मोहम्मद हसन वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स अमॉन्ग फाउंडर। ठीक है, ये जो शमसुल उलेमा है, ये सब आपको नाम याद रखना होगा। शमसुल उलेमा, मोहम्मद हसन, ये कुछ लीडर्स थे जो कि फाउंडर्स थे, ये जो भी मुस्लिम एजुकेशन के लिए किया गया था। अब थोड़ा विमेन एजुकेशन पे देख लेते हैं कि इस सेक्टर में क्या काम हुआ। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज टू इंश्योर द एजुकेशन फॉर फीमेल, कि जो फीमेल है उनका भी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। तो इसके लिए क्या होता है, फॉर दिस रिगार्ड सेंट जोसेफ स्कूल वाज ओपन इन दिस रिगार्ड एट पटना इन 1847। सेंट जोसेफ स्कूल को खोला जाता है पटना में 1847 में। एंड 2 अदर गर्ल्स स्कूल वेयर सेटअप इन 1867 एट पटना। देखिए, आपको ऐसे याद करना है कि 1847 में हुआ, फिर 20 साल के बाद होता है 1867 में। ठीक है, फिर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा formed a committee to inquire about the women's education. The committee recommended for the establishment of a institution for higher education of women. ये कमेटी रिकमेंड करता है कि हम लोग को एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जिससे कि विमेन को हायर एजुकेशन मिल सके। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन एटलीस्ट 1 विमेंस कॉलेज इन ईच कमिश्नरी। गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करता है कि हर कमिश्नरी में एक विमेंस कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, द एजुकेटेड गर्ल्स इन, देखिए ऐसा विमेंस कॉलेज का ही क्यों प्रावधान था, क्योंकि ऐसा उस टाइम ऐसा थिंकिंग था, अभी भी बहुत जगह थिंकिंग है ऐसा गांव घर में कि लड़की को कोएड में नहीं भेजा जाए। ठीक है, तो इसलिए सोचा गया चलो कोई बात नहीं, कम से कम लड़की एजुकेटेड तो रहेगी। तो इसी के संदर्भ में ये खोला गया कि हर कमिश्नरी में, ठीक है, मतलब हर डिवीज़न में एक विमेंस का कॉलेज होगा, एक विमेन कॉलेज होगा। ठीक है, द एजुकेटेड गर्ल्स इन बिहार एंड उड़ीसा वॉज ओनली 0.7% इन 1927। सोचिए 100% में 1% भी लड़की जो है वो एजुकेटेड नहीं थी। तो उस टाइम का ये बात है 1927 का, मात्र 0.7%। इन 1929 हार्टन कमिटी इलिस्ट्रेटिंग बिहार मेंशन्ड दैट द नंबर ऑफ एजुकेटेड गर्ल इज़ वेरी डिसमल, मतलब बहुत कम है। डैट इज़ ओनली 1.16 लाख आउट ऑफ 25 लाख गर्ल, मतलब कि 25 लाख में मात्र 1 लाख लड़की एजुकेटेड थी। और भी एजुकेटेड उस टाइम कितना होता था कि हाँ बस नाम लिख लिए तो एजुकेटेड हो गए। फिर 1,10,000 आउट ऑफ 1.16 लाख रिसीव द प्राइमरी एजुकेशन एंड दैट टू इन द स्टैंडर्ड ऑफ 1 क्लास और 2 क्लास। इसमें भी क्या था कि लगभग 1,10,000 तक की लड़की जो थी वही लोग प्राइमरी एजुकेशन लेती थी और उसके बाद सब खत्म। ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे 1.6 लाख को एजुकेटेड माना गया है। इसमें क्या है कि 1.10 लाख लड़की जो है ना वो 1 या 2 क्लास पढ़ी और बोला गया चलो अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओ। ठीक है, और जो बाकी बचती है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ती है, जो मैट्रिक पास करती है, 10th पास या 12th पास तक करती होगी। ठीक है, फिर क्या है कि सो दिस प्रोविंस वाज बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। इसे ये जो प्रोविंस था ये थोड़ा हायर एजुकेशन के टर्म्स में थोड़ा बैकवर्ड था। दो सम हिंदू एंड क्रिश्चियन गर्ल्स वेर विजिबल रिसीविंग एजुकेशन एट द मिडिल स्कूल लेवल एंड द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन वॉज ग्रेजुअली ऑन राइज। बट ये भी देखा गया कि कुछ कुछ हिंदू या क्रिश्चियन गर्ल्स को एजुकेशन मिलता था मिडिल स्कूल तक में। ठीक है, मिडिल स्कूल लेवल तक में। एंड द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब अब 0.7% तक नहीं था लिमिट, अब एजुकेशन धीरे धीरे विमेन का वो बढ़ रहा था। ठीक है,
फिर thus the British Bihar education system played an important role in generating a new scientific thinking and helped to unite Indians in the education system. तो बिहार एजुकेशन सिस्टम जैसे जैसे डेवलप किया, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा स्कूल खुला, जिला स्कूल खुला, यूनिवर्सिटी खुलता है, पटना कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया जाता है पूसा में, एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाता है, साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, यहाँ के यूथ को इंगेज किया जाता है एजुकेशन में कि वो अब ऑर्थोडॉक्स टाइप से नहीं सोचे, एक इनका न्यू थिंकिंग हो। तो इसी संदर्भ में फिर धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बिहार का बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आज हमें बिहार के एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब एंशियंट में था कि आर्यभट्ट यहाँ पे ही थे, ठीक है। तो ये बिहार एजुकेशन सिस्टम के बारे में था, ठीक है। तो आप इसका जो नोट्स है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और आंसर राइटिंग के लिए भी आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगले लेक्चर में हम फिर कोई न्यू हिस्ट्री का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।